हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। अभी तक हम प्रतिरोध में 4 भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ को नहीं देखा है तो जाइए और वहाँ पे इसको देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमारा नया भाग है प्रतिरोध कॉम्बिनेशन, यानी कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप बोलोगे कि ठीक है ये तो हमें आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये भी बोलोगे हमें आता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं? मेन प्रॉब्लम तो वो है क्योंकि हमें तो नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि आपको 2 रेजिस्टेंस सीरीज में दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले आइए इसी लॉजिक को समझते हैं कि हमारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से टिपिकल होते हैं वो क्यों नहीं बनते हैं। तो पहले अगर हमें उसका बेसिक पता होगा तो हम ऐसे बड़े क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन में दे रखा है, आपको देखें कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप वैसे भी अगर इलेक्ट्रिशियन का पेपर दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हो, तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अब नॉर्मल हो गए हैं पूछने के एग्ज़ाम में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी जो पढ़ाई है शुरू करते हैं। पहले इसका बेस समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रतिरोध के कॉम्बिनेशन। आपको पता है श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में सीखते हैं। देखिए श्रेणी क्रम क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि श्रेणी क्रम ये होता है, देखिए दो आपके रजिस्टेंस हैं और ये दोनों किस में है, श्रेणी में है। ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किसका कि R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या R तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप सीधे बताओगे सर R1 प्लस R2। बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें कुछ एक पॉइंट को भी नोट कर लीजिए ताकि आप लोग कुछ समझ में आए। इसमें लिखा क्या गया है इसमें कि इसमें धारा सदैव समान बहती है। इसमें धारा सदैव समान बहती है। समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसमें जो धारा आई बह रही है, तो ये जो धारा आई बह रही है तो कहीं पे डिवाइड तो हुई नहीं, यानी कि सीधी सी बात है, जो ये इस R1 में धारा बहेगी I1, वही धारा इसमें भी बहेगी। तो यानी कि इसमें क्या होगी, धारा सदैव समान बहती है। दूसरा पॉइंट भी क्या है समझ लेते हैं, श्रेणी क्रम में प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि अगर हमारा सीरीज में था, तो अगर R1 मान लेते हैं कोई भी वैल्यू होगी, मान लीजिए 2 ओम होगी और R2 3 वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रभावी प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए अच्छा एक चीज़ को और समझ लेते हैं। यदि बराबर के n प्रतिरोध है, इसको लिख देते हैं कि यदि बराबर के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जैसे कि मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये R है, ये R है, ये R है, और R ध्यान देना आपको समान होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसे N है। ठीक है, ये R है, ये R है, ये R है, यानी कि एक समान होनी चाहिए सारे प्रतिरोध है। तो यहाँ पे हमारा जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, N गुणे में R। ठीक है, आप इसको ईजिली डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए सीरीज पर। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, यानी कि समांतर क्रम में। समांतर क्रम को भी सीख लेते हैं, इसके बाद से हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो कि अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छा, समांतर क्रम यानी कि आप कह सकते हो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको मान लेते हैं एक हमारा R1 रेजिस्टेंस है, एक हमारा R2 रेजिस्टेंस है। ये है R1 और ये है R2। ये हमारा है आपका आप ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आप बताइए इसका R इक्विवेलेंट कैसे होता है, तो आप कैसे बताओगे कि सर 1 में R इक्विवेलेंट बराबर में 1 में R1 प्लस 1 में R2। ठीक है, आपको पता होगा कभी भी जब दो रजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो एक छोटा भी ट्रिक होता है। तो छोटा ट्रिक कैसे बनता है वो ऐसे देखिए, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 में R इक्विवेलेंट बराबर में आप क्या करते हो, R1 R2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि मोस्टली आप क्या निकालते हो, अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली ना, अगर इसको उल्टा करोगे तो इसको भी उल्टा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो R इक्विवेलेंट बराबर में R1 गुणे R2 बराबर बटे में R1 प्लस R2। देखिए ये हमारे लिए क्या होता है कि एक शॉर्ट तरीका भी होता है जब दो रजिस्टेंस किस में हो, समांतर क्रम में हो। ठीक है, तो अगर दो रजिस्टेंस समांतर क्रम में दे रखी हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो आप यही वाले मेथड का इस्तेमाल करोगे।
ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें भी 1-2 लाइन आप लोग लिख लीजिए। पहले तो पहली लाइन क्या लिख लीजिए इसमें कि इसमें वोल्टेज सदैव समान होती है, उसमें धारा सदैव समान होती है और इसमें वोल्टेज सदैव समान होती है, सदैव समान होती है। और दूसरा पॉइंट है कि समांतर क्रम में जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है ना, कम होता है, कम होता है। इसमें प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, समान हो, जैसे कि ये भी मान लेते हैं ये R है, ये R है, ये R है और ऐसे ऐसे करके हमारे क्या है, यहाँ तक n प्रतिरोध हमारे R है। तो इसमें क्या होगा, यदि बराबर के n प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हो, तब क्या करते हैं, तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R बटे में n। ये सब चीज़ों को ध्यान रखे रहे, कभी कभी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक पॉइंट को मैं और लिखवाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए इसमें शॉर्ट सर्किट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर इसमें एक क्वेश्चन जब आएगा तो उसको वहाँ से मैं समझाऊँगा कि हमेशा शॉर्ट पार्ट को, यानी कि कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन उसमें अगर शॉर्ट किया रहता है तो शॉर्ट पार्ट को एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं, एक डॉट यानी कि एक समझ लीजिए ऐसे डॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन क्वेश्चन के माध्यम से करूँगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, यही था हमारा एक बेसिक पार्ट जो कि मुझे लगता है कि आप सभी को ये चीज़ आती होंगी। लेकिन अब हमारा यहाँ से कुछ होते हैं, पहले मैं 1-2 पहले बेसिक क्वेश्चन दूंगा ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है वो भी सीखता हुआ चले यहाँ से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं अगर आप लोग को एक क्वेश्चन दूँ, ये है आपका 2 रजिस्टेंस है, ये मान लेते हैं ये 5 है और यहाँ पर ये 10 है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि तुल्य प्रतिरोध बताना है, आर तुल्य को बताना है, ठीक है। तो चलिए अच्छा, अब इसको कैसे बताएंगे कि आर तुल्य या आर इक्विवेलेंट बराबर में R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे सीरीज में है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 10 बराबर में कितना हो जाएगा, 15 ओम। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। चलिए मैंने 3 रेजिस्टेंस दे रखा है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 12 है, ये 12 है और ये 12 है। अभी आपने पढ़ा था कि अगर पैरेलल में तीनों रेजिस्टेंस सेम हो तो आप कैसे निकालते हो, आर इक्विवेलेंट बराबर में R बाई में N निकालते हो। R कितना है 12 और N कितना है 3, 3 चौके 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 ओम आ जाएगा। ये भी मेथड था हमारा। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। अब थोड़ा सा दोनों को मिक्स करता हूँ, देखते हैं आप लोग का जवाब क्या होता है। एक क्वेश्चन ऐसे है, देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया 5, यहाँ पे दे दिया 10, यहाँ पे मैंने दे दिया 2 और यहाँ पर दे दिया 2 और बताना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। भले आप लोग को ये सब सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे थोड़े से, लेकिन इसको प्रैक्टिस पे लाइए अपने आप, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, ये दोनों तो किस में हमारे सीरीज में है, ठीक है, लेकिन ये दोनों किस में हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में है। जब दोनों समांतर क्रम में हैं और दोनों सेम ही हैं तो आप कोशिश क्या कीजिए, सीधे इसको आधा कर दिया जाए, ठीक है ना, क्योंकि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा R बाई N और ये कितना है हमारा 2 बटे में 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो सीधे आप यहाँ पे इसको वैसे लिख दो 5, 10 और 1, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10, 5, 15, 1, 16 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब थोड़े से अब देते हैं एडवांस क्वेश्चन जो है। चलिए जैसे कि एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, अभी मैं आप लोगों को डॉट वाला भी मेथड इसी क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है ये, और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया है ये A है, ये B है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस को बताया है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बताने का तरीका चेंज करूँगा।
आपको मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है, एक डॉट बिंदु होता है, ठीक है ना। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पर भी, क्योंकि देखिए क्या शॉर्ट है तो यहाँ पे मैं पॉइंट ए को मान सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है और बीच में कुछ नहीं है तो मैं भी यहाँ पे पॉइंट बी को मान सकता हूँ, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद से अब क्या कीजिए कि एक पॉइंट आप ए ले लीजिए और एक पॉइंट आप बी ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों को मर्ज कैसे करते हैं। ए से बी के बीच में 12 है, ले लिए। फिर देखेंगे ए से ए तक के बीच में कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ए से बी तक के बारे में देखिए, फिर 12 है, यहाँ से ऐसे उठा के फिर ये 12 कर दीजिए। देखिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 12 हो गया हमारा, तो 12 12 और 12। अब तीनों हमारे पैरेलल में हैं तो आप निकाल सकते हो, और तीनों सेम है तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर बटे में एन, 3 चौक के 12 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा समझ में आया हो सकता हो आप लोगों को, ठीक है। चलिए अच्छा, अभी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के भी लेंगे अभी हम आगे। एक क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने, जो कि मैंने सबसे पहले पूछा था मेरे ख्याल से, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता हो अगर आपके आंसर अगर सही भी आएंगे तो मैच करिएगा, और गलत आए तो सीखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो सकता है। चलिए, ये हमारा ए है, ये बी है। सबसे पहले मैंने बताया था कि शॉर्ट का मतलब होता है एक वही पॉइंट डॉट ले लेते हैं, यानी कि ये हमारा बी है तो यहाँ पर देखिए कुछ है नहीं तो शॉर्ट हो गया हमारा, ये भी यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, बी पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पर तो शॉर्ट है नहीं, इसलिए लोग बहुत गलती करते हैं, यहाँ भी इसको ए ले देते हैं, ये गलत है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डॉट ले लीजिए सी। तो अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है, 3 बिंदु दिख रहे हैं, कौन सा, एक बिंदु आप ए ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको, एक बिंदु आप ए ले लीजिए, एक बिंदु आप बी ले लीजिए, यहाँ पे ए बी और सी इन दोनों के कहीं बीच में है, तो मान लेते हैं सी को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ए से बी कितना है हमारा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 12 12 12 और यहाँ भी क्या है 12। देखिए ए से बी के बीच में 12 होगा तो लिख दीजिए ऐसे 12 हो गया। बी से सी के बीच में 12 है तो लिख दीजिए बी से सी के बीच में 12। सी से बी के बीच में, देखिए सी से बी फिर से, यानी कि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर भी एक और है सी से बी के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे ए से सी के बीच में भी 12 है, तो ए के सी से बीच के बीच में क्या है, ये 12 मैंने लिख दिया। डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, सही से बन नहीं रहा मुझसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों हमारे क्या हैं, पैरेलल में है और दोनों क्या है 12 12 ओम के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये 6 ओम के हो जाएंगे। और देखिए चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, और ये 6 और ये 12, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा एक सीरीज में हो जाएगा, तो मैं इसको वैसे ही बना सकता हूँ। देखिए ऊपर हमारा 12 है और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 12 + 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और हमारे वैल्यू आ जाएगी, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, पहले मैं सर्किट यहाँ बना लेता हूँ। ये हमारा 12 है और ये है 18, ठीक है। हमें आर इक्विवेलेंट बताना है, यानी कि आर ए बी बताना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 12 गुणे में 18, डायरेक्ट वाले मेथड से ही करते हैं, और 12 + 18 को जोड़ देते हैं। 12 गुणे में 18 और यहाँ पे जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 18 दूनी 36 बटे में 5 या 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं सी है कोई भी, और यहाँ पे हमारा क्या है बी है। तो इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर कोई भी शॉर्ट परिपथ को आप एक डॉट के हिसाब से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें पॉइंट ए से, पॉइंट ए चलना शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये बीच में हमारा क्या है पॉइंट कोई भी सी है, और इसके बाद से सी से एक मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है, ये बी है। ए से सी कितना गए हम, अगर देखा जाए तो 2.5 ओम ही गए बस, ठीक है। अब इसके बाद से देखा जाए जहाँ जहाँ पे शॉर्ट होता है वहाँ पे एक हम पॉइंट मान लेते हैं। तो देखिए सी से मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। तो सी से बी देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा ये गया 10 ओम का है,
एक और गया 10 ओम का, अगर 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर ऐसे करके ये हमारे 4 10 ओम के प्रतिरोध इस पर गए और ये हमारा बी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो n/4 कर सकते हैं। n/4 कितना हो जाएगा? 10/4 2.5 आ जाएगा। और ये 2.5 और ये 2.5 हमारे सीरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ से ये 2.5 और यहाँ से ये 2.5, 2.5 और 2.5 ये किस में हो जाएगा? हमारे सीरीज में। तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर 5 ओम आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा टिपिकल, लेकिन कितने ईजिली हम लोगों ने किया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने होते हैं, और भी प्रैक्टिस के लिए आप बुक को प्रेफर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।